सबसे पहले आपको बताएं, ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अब दूसरी बार दूसरी जानिब हमारे पास सरगर्म लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना बहुत बड़ी तरजीह है। आबनाए हुर्मुज़ बंद कराने के लिए सिर्फ एक दहशत गर्द की ज़रूरत है। आप ये कह रहे हैं कि रोक सकते हैं कि हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। अब हमारे जानिब दूसरी जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। डील ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछली मरतबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। उस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें, और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। अब हमारे दूसरी जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। डील ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछली मरतबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें। वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र किया और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर मैं यानी ट्रंप जंग ना रुकवाता तो 3 से 5 करोड़ अफराद हलाक हो जाते। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। अब हमारे दूसरे जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। डील ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछली मरतबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें, और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक़ अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर और डेमोक्रेट रहनुमा शाहिद खान ने। बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब आपके वक्त का। आपको यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी। इस सूरत हाल के बाद अब आपको क्या होता हुआ लग रहा है, क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं? क्या ये जंग बढ़ेगी या रुक जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पर लेने का। अब हमारा इस वक्त मसला ये है, जो यूएस में हम कोई भी प्रेडिक्शन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि वो कल एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, बट ही इज थ्रेटनिंग ईरान टू बर्न देम इन ग्राउंड, राइट। वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है ईरान 100 साल पीछे जा सकता है, 50 साल पीछे जा सकता है, लेकिन उसका आउटकम जो है वो उसका यहाँ पर किसी को अंदाजा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के व्हाट इज गोइंग इनटू हिज हेड। और मेरी रेगुलर मीटिंग्स रहती हैं विद द लॉ मेकर्स, द सेनेटर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द हाउस, और जो थिंक टैंक्स है भी, जो तो हम जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही वो लोग बात कर रहे हैं कि बिकॉज द प्रेसिडेंट इज सो अनप्रेडिक्टेबल। वो एक दिन कुछ कहते हैं, उसके कुछ घंटे बाद कुछ और कहते हैं। अब वो उसको थ्रेटन कर रहे हैं ईरान को, विच इज, देखिए ईरान का जो इट्सेल्फ जो इशू है वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट है ना। जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले भी आए हैं उनकी पोजीशन ईरान के बारे में करीबन ऐसी थी, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि ईरान पे अटैक कर दे, बिकॉज दिस वाज नॉट एडवाइजेबल। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये डिसाइड किया, और विच वाज अपेरेंटली डन इन ए क्लोज डोर मीटिंग विद नेतन्याहू एंड ही गॉट सक्ड इनटू इट, अब वो उससे निकलने का रास्ता जो वो बनाना तो मुश्किल हो रहा है। अब स्ट्रेट का जो इशू है उसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी पे कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, कितनी ज्यादा। अमेरिका में जो गैस प्राइस हैज गॉन $1 a gallon अप अभी तक,
अभी अगर कुछ दिन और रहा ये तो कुछ को और दुगनी कीमत हो जाएगी, विच इज़ नॉट इवन बेयरेबल फॉर द रेगुलर जो ऑन द स्ट्रीट। अमेरिका में बहुत और हर तरफ से इसके खिलाफ बातें हो रही है कि ये जंग को बंद कराओ, ये जंग हमारी जंग नहीं है, ईरान वाज नॉट एन इमिनेंट थ्रेट। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में बात करते हैं वैसे ही लोग अमेरिका में बात कर रहे हैं और लॉ मेकर भी यही बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, कल वो बमबारी शुरू कर दें और या कल वो कहें कि अच्छा ठीक है अब कुछ और इसके दरमियान में तो कोई रास्ता निकालते हैं। देयर इज नो नथिंग इज प्रेडिक्टेबल। इस जंग में जो जीत होगी वो इजराइल की होगी। इजराइल की ईरान का जितना डिस्ट्रक्शन होगी वो इजराइल की विनिंग है, राइट। लेकिन अमेरिका विल लूज बिकॉज अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में है दे विल गो डाउन द ड्रेन। अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है विद इन देयर ओन कंट्री, पीपल विल थिंक डिफरेंटली अबाउट। शाहिद खान साहब, आप यूएस क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है, क्योंकि जब ये वॉर शुरू की गई तो उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ज़रूरी है। बज़ाहिर तो वो ऑब्जेक्टिव मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन अमरीकी सदर के कहने के बावजूद भी लोग बाहर नहीं आए। दूसरी तरफ जब अमरीकी पायलट वहाँ पर गिरा और वहाँ उसे ढूंढने के लिए बाउंटी रखी गई $66,000 की, तो ईरानियों की बहुत बड़ी तादाद उस अमरीकी पायलट को ढूंढने निकली असलहे के साथ, और देखा गया कि अमरीकी पायलट को बचाने के लिए अमरीका ने भरपूर जोर लगाया और अपने काफ़ी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। तो ये कितना डैमेजिंग है सदर ट्रंप के लिए कि एक तरफ तो वो अमरीकी अवाम और ख़ास तौर पर ईरानी अवाम को कह रहे थे कि रजीम चेंज के लिए बाहर निकलो, उसके लिए बाहर नहीं निकले, बल्कि अमरीकी पायलट को पकड़ने के लिए ईरानी अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकले। जी देखिए, जो अमेरिकन आर्मी है इट्स ए सीक्रेट थिंग, राइट। तो आर्मी की जो आप देखें ना, वो किसी एक भी अमेरिकन सोल्जर को बचाने के लिए अमेरिकन विल गो ऑल आउट। उसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रम्प की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अमेरिका कैन स्पेंड एज मच एज मनी एज दे वांट टू रेस्क्यू एनी ऑफ हिज सोल्जर, राइट। ये तो बिल्कुल एक डन डील है, राइट। अब ये देखें ना, ये जो आप जो रेस्क्यू किया सोल्जर को, आपको आपके नॉलेज में होगा कि वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बनाई गई, नई एयर स्ट्रिप्स बनाई। अब आप सोचे, अब जो C-130 को 2 वहाँ लैंड किए और वहाँ पे सारा सैकड़ों जो अमेरिकन ट्रूप्स थे वो वहाँ गए उसको बचाने के लिए। वो तो एक डिफरेंट बात है ना। वो तो अमेरिकन सोल्जर वाज इन ट्रबल, उसको निकालने के लिए वहाँ गए, वो तो करना ही होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पॉलिसी। वो एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। सही। शाहिद खान साहब, जैसा कि अभी प्राइमरीज भी चल रही हैं अमेरिका के अंदर, एक तरफ तो डेमोक्रेट तो बज़ाहिर इस जंग के मुखालिफ ही नज़र आते हैं, लेकिन रिपब्लिकन हलकों के अंदर भी इस जंग से मुताल्लिक़ काफ़ी मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन है वो नवंबर में है। नवंबर के इलेक्शन इज टू फार डाउन द रोड। इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो फेवरेबल रेटिंग्स आर बिलो 19%, 19, विच इज द लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे कभी नहीं होता। तो the chances are कि Democrats will in the House and the Senate both. फिर there's going to be a check on President Trump. लेकिन जब तक ये होता है, अभी तो नवंबर में तो बहुत महीने रहते हैं ना, उस वक्त तक क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब जो आपने सवाल किया रिपब्लिकन कैंडिडेट फॉर अप फॉर इलेक्शन, जब वो देखेंगे इतनी अनफेवरेबल रेटिंग्स है द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु इज द रिपब्लिकन पार्टी लीडर, तो they have to face their constituencies। तो वो हमें तो यही उम्मीद है कि कुछ लोग जो है, कुछ जो कैंडिडेट्स हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट्स, they will sway away from Donald Trump in protest of his because वो उनके constituents भी यही कह रहे हैं ना। So we are hoping कि नवंबर के इलेक्शन के बाद अमेरिका की सूरत हाल बहुत चेंज हो जाएगी। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि आबनाए हुर्मुज़ तो एक तरफ बंद नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ ईरान की जानिब से बाबुल मंदब से मुताल्लिक़ भी कहा गया है कि अगर ये वॉर परपेचुअल वॉर की सूरत इख्तियार करती है और अमेरिका इसराइल के हमले बंद नहीं होते तो बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाएगा। तो जाहिर है तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, तो इन तेल की कीमतों के बढ़ने से अमरीकी मईशत पर आप समझते हैं क्या असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिकन मैशियत पर तो अभी भी असर पड़ रहा है ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 20-25% पर गैलन प्राइस एट द पंप हैज गॉन अप।
तो अमेरिकन मीशत पर तो बहुत असर पड़ रहा है। जो पीपल आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर्स एंड दे पेइंग लॉट मोर मनी नाउ, राइट? तो वो तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये देखो ना, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट गेट एनी ऑयल फ्रॉम देयर। लेकिन आप देखें कि वो पूरी दुनिया में जो ये बिल्कुल एक क्रिपल हो गई है दुनिया, और जितना ज्यादा इसको डिले करेंगे वॉर को, उतनी ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया में, और जिसमें अमेरिका शामिल है। अमेरिका पर भी बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। शाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमरीकी सदर ट्रंप ने हैरत अंगेज दावा किया है कि ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज़ और बम मारो। उन्होंने ये बात उस सवाल के जवाब में कही कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से आम अफराद मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। अगर उनके मुल्क पर बम गिरने में वक्फा हो जाए तो वो कहते हैं कि प्लीज़ और बम मारो। उन्होंने कहा कि ईरान में खातून मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं, उसके बाद मुजाहिरीन दोबारा नहीं आए। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया और कहा नेटो के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की, हालांकि हमारे फौजी उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ताहम सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए गुज़िश्ता रात भी अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ते किए। फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान से शेयर किया। तजवीज़ दी कि फौरी आर्जी जंगबंदी की जाए, फौरी आबनाए हुर्मुज़ खोली जाए, फौरी ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ और फौरी ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ नर्म की जाएँ। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी की इस खबर पर तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने तबसरे से गुरेज किया और कहा कि वो फ़िलहाल अमन के अमल जारी रहने की तस्दीक करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान की तजवीज़ के जवाब में अपनी 10 तजवीज़ पाकिस्तान को भिजवाई हैं। आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद करते हुए मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर दिया है। ईरान ने अपनी तजवीज़ में कहा है कि ख़ित्ते के तनाज़ात का मुकम्मल खात्मा किया है। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने के लिए ज़ाब्ता-ए-कार तय किया जाए, ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में हुए नुकसानात का अजाला किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान की पावर तनसीबात और पुलों पर हमले किए तो ईरान वैसा ही जवाब देगा। ईरान जवाब अब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ने ईस्टर की तकरीब के मौके पर मीडिया के सवालात के जवाब में कहा कि उनकी जानिब से ईरान को दी गई मंगल की डेडलाइन बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने कुछ तजावीज़ भेजी हैं जो बहुत अहम हैं मगर वो अब भी काफ़ी हद तक अच्छी नहीं हैं। ट्रंप ने कहा अमरीका ईरान की 2 हुकूमतें ख़त्म कर चुका, अब वो तीसरी हुकूमत कायम है जो समझदारी से बात कर रही है। ट्रंप ने इस मौके पर ईरानी मुजाहिरीन के लिए हथियार भेजने का एतराफ़ भी किया और कहा कि उन्होंने ईरानी मुजाहिरीन के लिए हथियार भेजे थे, लेकिन जिनके हाथ भेजे थे उन्होंने वो हथियार आगे नहीं पहुंचाए और अपने पास ही रख लिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से बहरी ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। ईरान इस अहम मकाम को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये बता रहे हैं मोहम्मद जुनैद। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ के वॉर रूम का खुसूसी सेगमेंट जो कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतालिक है। 28 फरवरी को ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया और इस जंग के शुरू होने के बाद 2 मार्च को ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया जा रहा है और फिर ईरान की जानिब से कहा गया कि सिर्फ वही जहाज़ गुजर सकेंगे आबनाए हुर्मुज़ से जिनके पास ईरान की तरफ से इजाज़त हासिल होगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मामला पूरी दुनिया के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। अमेरिका अपने तमाम तर दावों और धमकियों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल ख़त्म करवाने में अब तक नाकाम नजर आया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए रिवायती बहरी बेड़े पर सिर्फ इन्हिसार नहीं करता बल्कि मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। वो डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या है उसकी तफसील जियो न्यूज़ के वॉर रूम में आपको बताई जाएगी। हम आपको ये बता दें कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के तरीके के लिए जो पहली हिकमत अमली है ईरान की वो मोबाइल मिसाइल बैटरीज़ हैं जो उसने यहाँ पर नस्ब कर रखी हैं और इसके साथ साथ दूसरी जो हिकमत अमली है वो स्पीड बोट्स की है। इसलिए काम आती हैं ईरान को कि वो मौसर तरीके से इस आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है और फौरी तौर पर रद्द अमल देने के लिए इन स्पीड बोट्स को इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जिसके बारे में बहुत से ख़तरात और खदशात का भी इजहार किया गया। सिर्फ यही नहीं, बेशतर और इक़दाम भी ईरान की जानिब से किए गए हैं। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखने के लिए ख़ुदकुश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। और अब तक जो वाक़यात पेश आए हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट किया गया है। ईरानी बहरिया ख़ास तौर पर उस आबदोज़ों को मुकम्मल ख़त्म करने का दावा करता है, लेकिन अभी भी एक ख़तरा और मौजूद है और वो मिजेट सबमरीन से मुतालिक, यानी छोटी सबमरीन यहाँ पर मौजूद होती है, जिसके बारे में अमेरिका की जानिब से भी खदशात का इजहार किया जा चुका है। इसीलिए ये कहा गया है कि इस बहरी रास्ते को इस्तेमाल करना और भी ख़तरनाक हो जाता है। अमेरिका इसराइल हमलों के बाद से ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर अपना मौसर कंट्रोल रखा है। कई बहरी जहाज़ों पर हमले भी किए गए हैं और इन हमलों की तफसील भी इससे पहले सामने आती रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इससे मुतालिक कुछ तफसील जारी की है। 28 फरवरी से 2 अप्रैल तक जो जहाज़ निशाना बने हैं उनकी तादाद 20 बताई गई है और इन हमलों में 10 हलाकतें भी हो चुकी हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल का मुसलसल दावा सामने आता रहा है। ख़ित्ते में जो जहाज़ फंसे रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा जो ममालिक मुतासिर हुए उनकी जानिब से भी मालूमात जारी की गई है। जब आबना हुर्मुज़ की बंदिश हो गई तो बहुत से जहाज़ फंस गए और बहुत से जहाज़ इस इलाके तक पहुँचने में भी कामयाब नहीं हो सके। ख़ित्ते में जो फंसे हुए जहाज़ हैं उनकी तादाद तकरीबन 2000 बताई गई है। इन 2000 जहाज़ों में से 400 जहाज़ खलीज ओमान की तरफ मोड़े गए। दीगर जहाज़ों को नहर सुएज़ की तरफ मोड़ दिया गया। फिर इन्हें एशिया और यूरोप तक पहुँचाने के लिए जनूबी अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के रास्ते तवील सफ़र करना पड़ रहा है। सऊदी अरब आबना हुर्मुज़ की बजाय बहरा अहमर के रास्ते तेल की तरसील कर रहा है। आबना हुर्मुज़ से गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान की इजाज़त से 15 जहाज़ गुजरे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तादाद जंग शुरू होने से पहले की निस्बत 90% कम है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि कुर्द भी ईरान के मामले में शामिल हों। अमरीका के 2 एयरमैन रेस्क्यू करने की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले एयरमैन को बचाना दूसरे जितना ही मुश्किल था। पहले को हमने दिन में तलाश किया, रात को तलाश करना गॉगल्स की मदद से आसान था। हम 7 घंटे ईरान पर परवास करते रहे। ट्रंप ने कहा कि अगर अवाम ईरान का कंट्रोल संभाल लें तो अच्छी बात होगी। ईरानी हुकाम खवातीन को कत्ल करते हैं कि उन्होंने मुनासिब कपड़े नहीं पहने हुए। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने इसराइल पर ईरान को मुंतखब किया, बल्कि अरब ममालिक पर भी तरजीह दी। कोई यहूदी डेमोक्रेट क्यों वोट देगा? अगर पिछले साल जून में हम B-2 बमबार ईरान ना भेजते तो ईरान फिर एटम बम बना लेता। मैंने नेतन्याहू को बताया कि अगर ईरान एटम बम बना लेता तो इसराइल भी ख़त्म हो जाता, सऊदी अरब, कतर वगैरह भी तबाह हो जाते। उन्होंने कहा कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ईवल जीनियस थे। ईरान को अब तक उनका मुतबादिल नहीं मिला। ट्रंप ने कहा कि इसी तरह उन्होंने 11 सितंबर वाक़यात से 1 साल पहले कहा था कि उसामा बिन लादेन को मार दो। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि ईरान के बूशहर एटमी पावर प्लांट के करीब हमलों से ख़तरनाक ताबकारी हो सकती है। डायरेक्टर जनरल बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी ने कहा कि ताबकारी हुई तो उसके असरात ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर न्यूक्लियर फ्यूल की भारी मिक़दार है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक़ इजलास में सूबा सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तनूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। मैरिज हॉल्स और मार्कीज़ भी रात 10 बजे बंद करना होंगी। फैसलों का इतलाक़ मंगल 7 अप्रैल से होगा। सिंध में मार्केट्स और दीगर औकातकार के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आला सिंध भी जल्द मुशावरत का अमल मुकम्मल करने के बाद इस फैसले में शामिल हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज़ों के गुजरने के मामले को ज़ुबानी अंदाज में बयान किया। और एक साहब ने बड़े खूबसूरत तबसरा किया है कि आबना हुर्मुज़ तो पुलिस-ए-रात बन गया है और एक हाफिज जी जो है पुलिस-ए-रात से 10 लोगों को गुजार सकेगा। हमारे हाफिज जी ने 10 जहाज गुजरवा दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहीम रहमान का कहना है कि कराची में बारिशों ने पीपल्स पार्टी के दावों की कलई खोल दी है। शहर में सूरत हाल के बायस अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मेयर कराची को हटाने में हमारा साथ दें
हाफिज नईमुर रहमान ने MQM पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया। जो प्रेजेंटेशन बिलावल साहब इंटरनेशनल सतह पर देना चाहते हैं, ये जाली किस्म के मैजिक शो बंद करें और जो कौम का पैसा है वो कौम पर लगना चाहिए। मैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब से ये गुजारिश करूंगा कि अदम एतमाद की इस तहरीक के काम को तेज़ करें और जल्द अज जल्द इस जो काबिज निज़ाम है मेयरशिप का, इससे जान छुड़ाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से किफ़ायतशारी के इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम ईंधन की बचत है। कराची में हज़ारों लोग ग्रीन लाइन बस सर्विस से सफ़र करते हैं, ताहम रात देर से कारोबार और दफातर से वापस जाने वाले इससे महरूम हैं। शहरियों का कहना है कि अगर ग्रीन लाइन बस सर्विस की टाइमिंग बढ़ा दी जाए तो सहूलत के साथ ईंधन की बचत भी होगी। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। एक मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो टाइमिंग है उसमें इजाफा होना चाहिए। इस वक्त हम नुमाइश पर मौजूद हैं। ग्रीन बस चलती है सुबह 7 बजे से और रात 10 बजे तक। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी को नुमाइश से न्यू कराची जाना है या सुरजानी जाना है और वो अपनी बाइक पर है तो उसका पेट्रोल लगेगा तकरीबन 200 रुपये का, लेकिन अगर वो ग्रीन बस से सफ़र करता है तो उसके खर्च होंगे 55 रुपये। आइए हम शहरियों से बात करते हैं। पेट्रोल बढ़ा है ना, जब से यानी पेट्रोल तो यूज़ ही नहीं कर रहा कोई, यानी बाइक है ना बहुत कम यूज़ कर रहा है। अब ग्रीन बस में आ गए हैं, रेड बस में आ गए हैं, लेकिन है ना ये बंद हो जाती है 10 बजे के बाद। तो ये इसका रिलीफ होना चाहिए, 24 घंटे खुली हुई होना चाहिए। 12 बजे तक नहीं, 12 से ज़्यादा होना चाहिए भाई। पेट्रोल इतना महंगा, बंदा कहाँ से मैनेज करेगा अपनी ट्रांसपोर्टेशन? मुझे बताएं ना, आप कैसे मैनेज करेगा? बंदा बसों से ही जाएगा ना, अपनी सर्विस देखेगा। जेंट्स लोग देर से भी आ रहे होते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वो ग्रीन बस का फिर यहाँ देखते हैं तो गेट बंद, ठीक है, क्लोजिंग। उसके बाद फिर वो बेचारे वो किस तरह से मैनेज करके जाते हैं जिन हर एक के पास बाइक नहीं है, और पेट्रोल और डीजल का तो वो हाल है। शहरी कहते हैं कि बेशक मुस्तकिल बुनियादों पर रेड बस, ग्रीन बस या ऑरेंज बस की टाइमिंग में इजाफा ना किया जाए, लेकिन जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी नहीं हो जाती उस वक्त तक सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात 12 बजे तक या इसके बाद भी चलना चाहिए। अमेरिका की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई का जवाब। कहा, दुश्मन अपने जराइम और ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करके ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह अफ़वाज की जदोजहद जारी रहेगी। आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा, जंगी मुजरिमों का हर रोज़ धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उसकी बौखलाहट है। बैनुल-अक़वामी इदारों का जंगी मुजरिमों के इक़दामात पर खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। शायद बैनुल-अक़वामी इदारे अमरीकी और इसराइली जारिहत में शरीक हैं। अमरीकी धमकियाँ, शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, ईरानी पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म ने अमरीका और इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वाले बहादुर ईरानी कमांडर्स और शहरियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। सिंध में मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजराने इत्तेहाद जावेद कुरैशी ने वफ़द के हमरा शिरकत की। जावेद कुरैशी ने कारोबारी औकातकार सुबह 9 से रात 9 बजे तक रखने की तजवीज़ दी। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा वो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। लाहौर में कान्हा की एक हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना तौर पर शहरी को घर से अगवा कर लिया गया। मुल्ज़िमान घर से जेवरात, कैश, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी ले उड़े। FIR के मुताबिक कान्हा में 10 नकाबपोश शहरी मंसूर हसन घर में घुसकर उसकी गाड़ी में डालकर ले गए। मुल्ज़िमान 10 तोले जेवर, 5 लाख कैश, 5 मोबाइल फ़ोन्स और 3 लैपटॉप भी साथ ले गए। पुलिस का कहना है कि मग़वी की अहलिया की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जल्द ही बाजियाब कर लेंगे। लाहौर के पौश इलाके डिफेंस में 2 अफराद ने 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़कियों को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना दिया। FIR के मुताबिक 2 अफराद ने सोशल मीडिया के जरिए ब्रांड की प्रमोशन के लिए 2 मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़कियों से रब्ता किया और वीडियोज़ बनवाने के लिए स्टूडियो बुलाया। लड़कियां स्टूडियोज़ पहुंची तो दोनों मुल्ज़िमान ने गन पॉइंट पर उन्हें ज़्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने फ्लैट मालिक समेत 3 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे के खिलाफ कराची की ताजिर बरादरी का मुनफरिद एहतजाज। घोड़ों और गधों के साथ फ्रेस्को चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली का मकसद हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों पर अवामी गुस्से का इजहार था।
कराची में फ्रेस्को चौक से प्रेस क्लब तक पेट्रोलियम मसनूआत की गैर मामूली कीमतों के खिलाफ निकाली गई रैली में ताजिर अपने साथ गधे और घोड़े लाए थे। बताना ये मकसूद था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आम आदमी की दस्तरस से बाहर होने के बाद अब कौम दोबारा पत्थर के दौर की तरफ लौट रही है। जो मैं हिसाब लगा रहा हूँ वो हमें सही पड़ेगी, क्योंकि घोड़े का पूरे महीने का दाना 20,000 रुपये पड़ेगा और गाड़ी में आने जाने वो लाख रुपए से ऊपर पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि गाड़ी की जगह हम घोड़ा गाड़ियाँ ले लें। हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि लोग आज कितना तरक्की कर चुके हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आज हमें पत्थरों के तौर पे हुक्मरान हमें भेज रहे हैं। अगरचे तेल की कीमतों में इजाफा एक आलमी मसला है, लेकिन ताजिर समझते हैं कि हुकूमत अपने अखराजात का बोझ लेवी की शक्ल में अवाम को मुंतकिल कर रही है। 35% रेट बढ़ा है, 30 से 35%, और हमारे यहाँ ऑयल का रेट 80 से 90% इंक्रीज हुआ है, जो कहीं से भी जो है लॉजिकल ये डिफाइन नहीं कर सकते। 81 रुपए अभी भी ले रहे हैं आप लेवी, जो टैक्स है उसको कम से कम खत्म कर दें, बजाय इसके कि आप सब्सिडीज देने की बातें कर रहे हैं। फौरी तौर पे पेट्रोल लेवी कम करके पब्लिक को रिलीफ दें। ताजिर समझते हैं कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों से कारोबार बंद करना चाहती है, लेकिन इससे बेरोजगारी और अमन व अमान के मसाइल पैदा होंगे। उनका सवाल है कि हुकूमत इसका इंतज़ाम कैसे करेगी। इसलिए उनका मुतालबा है कि कीमतें कम की जाएं, वरना एहतजाज का सिलसिला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। कैमरामैन सजाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बचत के लिए बाजार, मार्केट्स, प्लाजों और कमर्शल मराकज़ के औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसका इत्तलाक़ आज से होगा। पेशावर में मार्केट्स रात 9 बजे जबकि दीगर अजला में रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, होटल्स और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मज़ीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शिबा हैदर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए अहम इकदाम का ऐलान कर दिया है, जिनका इतलाक आज से होगा। सूबे भर में मार्केट्स, प्लाजे और दीगर कमर्शियल मराकज़ के औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं। पेशावर में मार्केट्स रात 9 बजे जबकि दीगर अजला में मार्केट जो है ना रात 8 बजे बंद होंगी। कैफेटेरिया और होटल्स 10 बजे तक खुले रहेंगे, ताहम होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। इसी तरह शादी हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और इमरजेंसी सर्विसेज को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल होगा, जबकि मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तंदूर, पेट्रोल पंप्स और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जुज़वी इस्तिस्ना हासिल होगा। सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियाँ मामूल के मुताबिक काम जारी रख सकेंगे, ताहम जो गैर ज़रूरी लाइट्स हैं उन पर पाबंदी आयद होगी, सिर्फ ज़रूरी रोशनी की इजाज़त होगी। हुकूमत की जानिब से हिदायत की गई है कि इन इक़ामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, ईरान की सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ गईं और तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुईं, जिसके पेश नज़र बलूचिस्तान हुकूमत ने अखराजात कंट्रोल करने और माली बहरान से निमटने के लिए इक़दाम मुतारिफ करवाए, जिनमें तनख्वाहों में कटौती, सरकारी मुलाजमतों में कमी और तवानाई की बचत शामिल है। सलमान अशरफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाक के किफ़ायतशारी इक़दाम के ऐलान के बाद वज़ीर सेक्रेटेरिएट से बचत के अमल का आगाज़ किया, जहाँ 50% अमला कम कर दिया गया। सरकारी गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी के अलावा सूबाई काबीना ने 2 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला किया। वज़ीर का कहना था कि दुनिया भर में महज़्ज़ब और मुनज़्ज़म औकात कार राइज हैं, कौमी मफाद के तहत हमें भी इन असूलों को अपनाना होगा। मंडे ऑनवर्ड हम इसको इंशाल्लाह ताला मार्केट्स जो है वो 8 बजे क्लोजर की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पशन है रेस्टोरेंट्स के लिए 10 PM तक और एग्जाम्पशन है शादी हालों के लिए 10 PM तक। बाकी सारी मार्केट्स यस एमरजेंसी सर्विसेज जो है मेडिकल स्टोर्स वो इससे मुबर्रा है, बाकी सारे जो है वो सिविलाइज टाइमिंग की तरफ आएंगे। तवानाई बहरान के पेश नज़र सूबे की ताजिर बरादरी परेशान कुन कारोबारी सूरत हाल के बावजूद सूबाई हुकूमत के फैसलों की हमायत कर रही है। इस हवाले से उन्होंने मार्केटों और बाजारों को रात 8 बजे तक बंद करने पर इत्फाक तो किया, ताहम ऐलान किया कि शादी हॉल्स और होटल्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। ठीक है, दुकानें तो हम 8 बजे बंद करेंगे, लेकिन शादी हॉल और होटल जो है वो हम 11 बजे बंद कर दिया। तो सीएम साहब ने ये बात मान लिया है, अभी शादी हॉल और होटल जो है वो 11 बजे बंद होगा और मार्केटें और दुकानें जो है वो दूसरे सुबह की तरह 8 बजे बंद होगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने किफ़ायतशारी और तवानाई बचत के हवाले से इक़दामात के तहत दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर मुतलका अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब इस पर और इस हवाले से दीगर हुकूमती इक़दामात कितने सूदमंद साबित होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, क्वेटा।
मौसम की बात करें, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। मुल्तान, भावलनगर, भावलपुर, विहाड़ी, बुरेवाला, भक्कर, जहानिया, मेलसी और कमालिया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और कहीं यालाबारी हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान, पाराचनार, बन्नू स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश और कोहे सफेद पर बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया है। मानसेरा की वादी कागान के इलाके फागल में मुसलसल बारिश से पत्थर पहाड़ी से सरकने लगे, जिससे मकामी आबादी को खतरात लाहक हो गए। लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाले दर्जनों मकानात के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक ज्यादा ऊंचाई की वजह से भारी मशीनरी की रसाई मुश्किल है, जबकि चीनी कंपनी की मदद तलब कर ली गई है। बलूचिस्तान में चमन, पशीन, मुस्लिम बाग, ज़ियारत और किला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में तेज हवाओं या यालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुतअद्दिद शाहराहें बंद होने से आमदोरफ्त मुतासर है। मौसम तब्दील होते ही लाहौर में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। निजी तंजीम और PHA के इश्तराक से 2 हफ्तों में 5000 पौधे लगाने का अज़म। तकरीब में ईस्टर का केक भी काटा गया। उम्मे फरवर की रिपोर्ट। सरसब्ज़ माहौल सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। PHA और एक निजी तंजीम के इश्तराक से लाहौर में इब्तदाई तौर पर 200 पौधे लगाए गए हैं। शुरा की राय में नई नस्ल को घरों से निकाल कर कुदरत के करीब करना नागुज़ीर हो चुका है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसके तहत हम आज ये प्लांटेशन ड्राइव का आगाज कर रहे हैं और ये हम अगले 2 हफ्तों में 5000 प्लांट्स लगाएंगे। ये हमारा एक समझे एग्जिस्टेंस का जो बेसिस है वो सस्टेनेबिलिटी है। मुहिम के मुंतज़मीन का कहना है कि लाहौर के इतराफ हजारों दरख्त लगाने का मंसूबा है, जिसकी इब्तिदा की जा चुकी है। एक तो रूटीन की हमारी प्लांटेशन हर वक्त इन 2 सीजन में ज़रा ज़्यादा चलती है। कुछ अलग इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने किए हैं। एक रिंग फॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट भी है जो यहाँ पर लाहौर के लिए किया जा रहा है। 112 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमने अराउंड 2 मिलियन दरख्त लगाने। शजरकारी मुहिम के दौरान शुरका की जानिब से आगाही वॉक भी की गई ताकि लोगों में पौधे लगाने की अहमियत उजागर की जा सके। तकरीब में ईस्टर का केक भी काटा गया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।